लेकिन जब मनुष्य सोचता है जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ परिवार में डेवलप हो रहा है, हम भी उसकी एक कड़ी है, हम भी उसकी एक इकाई है। घर का विकास किसी एक से नहीं होता है, आश्रम की उन्नति किसी एक से नहीं होती है। सभी सदस्यों का सहयोग होता है। यदि आपकी पत्नी सहयोग न करे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका विकास रुक जाएगा। आपका पति कुछ न करे तो आप कितना चिल्लाओ हल्ला मचाओ, कुछ होने वाला नहीं। हो प्रवचन सुनाती रहो दिन भर, कोई डेवलप नहीं होगा। बेटा कुछ न करे, माँ बाप तंग हो जाएंगे, कुछ होगा नहीं खास। गुरु कुछ न करे तो चेला सब परेशान हो जाएंगे, कुछ आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं। चेला कुछ न करे तो गुरु भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखना, एक छोटा सा दीपक होता है तो उसमें कुम्हार के हाथ से वो देरी और दिया आता है। अब तो पीतल के भी दिया बनते हैं और स्टील के भी बनते हैं। टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, कुम्हारों का धंधा भी खत्म हो गया। अब कौन कुम्हार है पता ही नहीं चलता है, सब कुम्हार ही कुम्हार भरा है। मिट्टी के बर्तन मिलना मुश्किल है। लेकिन उस मिट्टी का दिया हो या स्टील का हो, उसमें दीपक नहीं जल सकता है, उसमें बत्ती का भी सहयोग चाहिए। वो बत्ती से भी नहीं जल सकता है, फिर तेल का भी, घी का सहयोग चाहिए। तेल, घी, बत्ती और दीपक दोनों हैं तब भी नहीं जल सकता, फिर माचिस का सहयोग चाहिए। माचिस से तो भी नहीं जल सकता, फिर जलाने वाले का सहयोग चाहिए, तब जलेगा वो। लेकिन आजू बाजू में जो लोग हैं, आते जाते हैं निकलते हैं, उनका भी सहयोग चाहिए, नहीं लात मार के लुढ़का देंगे उसको। अब एक छोटा सा दीपक, उसमें कितने आइटम लग गए सोचिए। तो कबीर साहब कहते हैं आपा छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी से काम कीजिए, लेकिन आपा लाद कर नहीं। अहंकार, मद, घमंड, अभिमान भर के कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये भाव छोड़िए। सब मिलजुल के कर रहे हैं। उस घर का विकास, उस आश्रम की उन्नति, उस पार्टी की प्रगति, उस बिजनेस का डेवलप बहुत तेज गति से होता है जब उसमें जुड़े हुए उस सिस्टम से कनेक्ट लोग सभी उसमें मन लगाकर लगन से काम करते हैं। और जहां पर सभी लोगों की लगन लग जाती है तो याद रखना, वो काम नहीं रहता है, वो बोझा नहीं रहता है, वो फिर कर्म ही पूजा बन जाता है, वो हल्का फुल्का निपट जाता है। इसलिए अपने घर में भी संगठन बनाइए, आश्रम में संगठन बनाइए, अपनी पार्टी में संगठन मजबूत करिए। राजनीतिक पार्टियों की तो बहुत दुर्दशा है, क्योंकि उसमें 80% तो चालाक लोग हैं, 90% बुद्धिमान लोग हैं और 2-5% सीधे बीधे फंसे उसी में। लेकिन अवसरवादी लोग वहां हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं,
जिधर उनको फायदा दिखता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चले जाते, दूसरी छोड़ के तीसरी में चले जाते, तीसरी छोड़ के चौथी नई पार्टी बना लेते, नई वाली भी दूसरे में मिला लेते और फिर उसको बीच में छोड़ देते। राजनीति में भरोसे का मामला नहीं। इशारे से काम करना अगर आपने सीख लिया तो आपके जीवन में प्रगति बहुत तेज होगी, दुर्गति कभी नहीं होगी और सदगति होगी। गुरु का भी इशारा समझो। काम को बोझा मत बनाओ, काम को पूजा बनाओ। किसी गांव में एक मंदिर बन रहा था, गुजरात में और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में और राजस्थान में लगभग हर गांव में मंदिर है। और केवल मंदिर नहीं, हमारे पूर्वजों ने उत्तर प्रदेश में भी हर गांव में मंदिर बनाया था और वो सब गिर गए, खंडहर हो गए। उसमें सांप वाप रहते हैं, पड़े हैं। कोई उसका जीर्णोद्धार कर देता तो कर देता है, नहीं तो जीर्ण शीर्ण दशा में। मंदिर के साथ में पुजारी भी और गांव समाज के लोग उसका वेतन दे देते हैं पुजारी का, क्योंकि फ्री में कोई पूजा भी नहीं करेगा। फ्री में अपने घर में भी पूजा कर सकता है, पर मंदिर में दिन भर कोई पूजा करे और फ्री फंड करे, ये संभव नहीं। उसके बाल बच्चे भी हैं, परिवार भी है, खर्चे भी हैं। और मंदिर में सुबह से शाम तक बैठा रहेगा पुजारी, उसमें कोई दानवान आएगा कि नहीं आएगा, कोई भगत फूल वूल चढ़ाने आएगा कि नहीं आएगा, कलयुग में ये भी भरोसा नहीं। दिन भर बैठा रहेगा, कोई आएगा कि नहीं पता नहीं। तो मंदिर सुंदर और मंदिर का पुजारी भी अच्छा, पुजारी को थोड़ा थोड़ा वेतन मिल जाए गांव की ओर से, और गांव के लोग सप्ताह में वहां पर इकट्ठे होना चाहिए, या 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा को इकट्ठे हो, कुछ पूजा पाठ भजन कर ले, कुछ प्रसाद बांट लें। इसी से आपस में ईर्ष्या द्वेष शायद कम हो जाए, जलन कम हो जाए, नफरत कम हो जाए, एक दूसरे को गिराने पछाड़ने की भावना कम हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए। ये मंदिर इसीलिए थे कि आपके टूटे हुए मन को आपस में जोड़ने के लिए वो मंदिर था, इसलिए नाम उसका मन और दिल। जहां आपका मन जुड़ जाए लोगों से, प्रेम हो जाए आपस में, इसलिए मंदिर बनाए जाते थे। बाकी भगवान के रहने के लिए तुम क्या बनाओगे, भगवान के लिए तुम बनाओगे, इसका मतलब क्या भगवान से ज्यादा तुम बलवान हो या बहुत बड़े खिलाड़ी हो? भगवान क्या इतना कमजोर जो अपने लिए कुछ इंतजाम ही नहीं कर सकता, और जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? तो दोनों लफड़े में फंसे क्यों हो? भगवान को जरूरत नहीं, लेकिन भगवान एक माध्यम है, उसमें भगवान की मूर्ति रख दिया आपने, उसके माध्यम से आप इकट्ठे होंगे, भजन पूजा करेंगे, थोड़ा सत्संग करेंगे, आपका मन ठीक रहेगा। लेकिन अब कलयुग में मंदिर में बैठकर लोग जुआ खेलते और मंदिर के बरामदे में बैठकर ताश खेलते और 10-12 लफंगे वहां बैठ जाते, और रात में मंदिर के बरामदे में बैठ चबूतरफ दरूहो पिए। अब इतने दुष्ट पैदा हो गए, अब उनको अगर कोई कहे तो मारपीट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, वो लड़ने को तैयार है। तो मंदिर को मदिरालय बना दिया। मदिरा पीना ऐसे ही पाप है, महापाप। और फिर मदिरा मंदिर के प्रांगण में बैठकर पीना, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। क्योंकि कुछ भी करते हो तो उसकी जगह का भी चुनाव करिए कि ये कर्म कहाँ करना चाहिए। मंदिर में कोई दुष्कर्म पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। आश्रम में दुष्कर्म करना, पाप कर्म करना, ये तो 100 गुना ज्यादा पाप लग जाएगा।
अभी एक सूचना मुझे मिली थी कि जैन धर्म से किसी चोर ने चोरी किया, मंदिरों जो भी सामान था, शंख घंटा सब चुराया होगा। उसके बाद वहां वापस धर गया और चिट्ठी लिखकर धर गया कि मैं मंदिर के देवता से माफी मांगता हूँ, माफी नामा लगा देता हूँ, मैंने चोरी किया, बहुत बड़ा पाप था और मंदिर में मैं चोरी नहीं करना चाहिए था, कुछ ज्ञान हो गया होगा। तो चिट्ठी भी रख दिया और कहा कि पुजारी और कमेटी और भगवान सब मिलके माफ कर देना, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, मंदिर में कभी चोरी नहीं करेंगे, मतलब करेंगे पर मंदिर में नहीं करेंगे, और जगह करेंगे। तो चोर भी इतना हिसाब लगा लेता है, उसने हिसाब लगा लिया और जो ज्यादा हिसाब लगाता वो फिर कहीं चोरी नहीं करता, बंद कर देता है, बात खत्म। और आपके भाग्य में यदि नहीं है, आपके पुण्य नहीं है, तो आप चोरी करके भी कुछ पाओगे नहीं, ये भी याद रखना, मिलने वाला कुछ नहीं। एक अंधा भिखारी बैठा था, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ निकले तो लक्ष्मी जी को दया आ गई। स्त्रियों में दया, ममता, मोह, करुणा बहुत होती है। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि तीनों लोग देखते हो और इस अंधे को नहीं देखते आप, इसको भी कुछ दे दो। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले लक्ष्मी तो तुम ही हो, बरसाए दो लक्ष्मी के लिए। दोनों पति पत्नी थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते थे। बोले बरसाए दो लक्ष्मी तो आप ही हैं। तो बोले हम बरसाए देवी, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो इसको मिलेगा कुछ नहीं। बोले बरसाए तो देखो। तो लक्ष्मी जी ने जिस रास्ते से वो अंधा जाता था उस रास्ते में सोने की मुद्रा बरसा दी और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों खड़े होकर देख रहे हैं। जब शामक चला तो बरसाए थे 100 फीट दूरी तक ये बटोर ली। उसको थोड़ा थोड़ा दिखता था, वो पूरा अंधा नहीं था। तो जब वहां पर पहुंचा, उसी जगह पर जहां स्वर्ण मुद्रा बरसी पड़ी थी, तो उसने कहा जो पूरे अंधे होते हैं, उस अंधे ने कहा, अल्प अंध था, जो पूरे अंधे होते वो कैसे चलते हैं? तो पूरे अंधे बनकर चलूं, देखो चल पाऊंगा कि नहीं। तो पूरी आंखें मूंद ली और जितनी दूर लक्ष्मी जी ने स्वर्ण मुद्रा बरसाया था उतनी दूर आंखें मूंदे मूंदे निकल गया। और उसके बाद आंखें खोलिस और हंसा कि अब समझ में आएगा जब पूरे अंधे होते यही तनस चलते। तो विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले लक्ष्मी जी देखा आपने इतना स्वर्ण मुद्रा बरसा दिया, इसको एक भी स्वर्ण मुद्रा मिली? बोले नहीं मिली। तो विष्णु भगवान ने कहा एक वर कमला कर गहे बरसई कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चहे परे घर रंग के चहे महीपति धाम। अनेक जन्म ये आत्मा कर्म की कलम से अपनी किस्मत को लिखती रहती है। जो भी आपने कर्म की कलम से किस्मत लिखा है, ललाट में लिखा, सो हो वही परिणाम। कोई अगर धनवान बना है धोखे से नहीं बना, वो मिट्टी छूता सोना बन जाता है, और तुम सोना छूते वो मिट्टी हो जाता। ललाट में लिखा नहीं आपका, किस्मत फूटी।